सुरभि अपना घर सदैव के लिए छोड़कर अंजलि के घर आ जाती है। अंजलि अपने घर में अकेले ही रहती है। उसने अपने पति से 2 साल पहले ही तलाक ले लिया था और अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। सुरभि, मैं जा रही हूँ, टेबल पर नाश्ता रखा है, खा लेना, मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, मैं खा लूंगी, मेरी चिंता मत करो। सुरभि बिस्तर पर पड़ी हुई पुरानी यादों में फिर खोने लगती है। उसे यह चिंता सताने लगती है कि रमेश ने नाश्ता किया होगा कि नहीं। फिर अपने आप को दृढ़ करते हुए सोचती है, मैं व्यर्थ में ये सब क्यों सोच रही हूँ, अब मेरा रमेश से क्या संबंध। भारी मन से उठने के बाद चाय की चुस्कियाँ लेते हुए जब वह अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाती है तो उसकी नज़र टेबल पर पड़े अखबार पर पड़ती है। वह अखबार के पन्नों को ऐसे देखती है जैसे वह अपने दुखों को भुलाने की कोशिश कर रही हो। तभी उसकी दृष्टि क्लासिफाइड पृष्ठों पर पड़ती है। अचानक उसे यह अनुभव होने लगता है कि कब तक वह अंजलि के ऊपर आश्रित रहेगी। वास्तव में उसे भी कोई जॉब कर लेनी चाहिए, परंतु कोई भी कॉलम उसके योग्य नहीं था। वह लंबी सांस लेती हुई उठती है और भोजन की तैयारी करने लगती है। रात को 9 बजे अंजलि घर आती है तो देखती है कि टेबल पर तरह तरह के पकवान बने हुए हैं। वाह सुरभि, क्या बात है, आज तो मज़ा आ गया। आज तुम्हारा दिन कैसा बीता? आज बहुत काम था, लेकिन आज बॉस का जन्मदिन था तो उसने लंच बीच साइड होटल पे रखा था। वहाँ हम लोगों ने बहुत मस्ती की। तुम्हारे बॉस का नाम क्या है? अथर्व। क्यों? ऐसे ही पूछा। दोनों एक साथ डिनर करती हैं। कुछ देर टीवी पर समाचार देखने के बाद दोनों सोने चली जाती हैं। रोज की तरह अंजलि फिर काम पर चली जाती है और सुबह नाश्ता करने के बाद फिर समाचार पत्र लेकर बैठती है। क्लासिफाइड पढ़ने के बाद वह पुनः अपने लिए कोई जॉब देखने लगती है। तभी उसकी दृष्टि कॉलम पर जाती है। गवर्नेंस चाहिए, 10 वर्ष के बच्चे की देखभाल के लिए, मासिक आय 35,000, पता -- फोन नंबर भी उसमें दिया हुआ था। सुरभि ने तुरंत फोन किया। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं सुरभि बोल रही हूँ। मैंने आपका विज्ञापन पढ़ा था, आपको गवर्नेंस की आवश्यकता है। हाँ, वो विज्ञापन मैंने ही दिया था। क्या मैं आपका क्वालिफिकेशन पूछ सकता हूँ? यस, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से BSc हूँ। ठीक है, आप कल सुबह 9 बजे आ सकती हैं। ओके, आई विल बी देयर एट 6। सुरभि बहुत खुश होती है। उसे लगता है शायद यह उसके नए जीवन की शुरुआत हो। वह गुनगुनाती हुई रसोई में भोजन बनाने चली जाती है। इधर अंजलि अपने डेस्क पर बैठी हुई अपना काम कर रही है, लेकिन बीच बीच में उसकी दृष्टि अपने बॉस के केबिन की ओर अवश्य उठती है। उसे खुद भी नहीं पता कि बार बार अथर्व को क्यों देखना चाहती है। कल बीच पार्टी में अथर्व से उसकी काफी बातचीत हुई थी। दोनों ने कदाचित शब्दों से तो कुछ नहीं कहा, परंतु नेत्रों से बहुत कुछ कहा था। थोड़ी देर में ही चपरासी आता है और कहता है, बॉस ने मीटिंग की फाइल लेकर आने को कहा है। ठीक है, तुम जाओ। अंजलि का चेहरा खुल उठता है, लेकिन वह अपने ऊपर नियंत्रण करते हुए वह फाइल लेकर अथर्व के केबिन में जाती है। मे आई कम इन? यस, कम इन। अंजलि, तुम कल मीटिंग के नोट्स बना लिए थे? हाँ सर, यह रही फाइल। अथर्व फाइल देखता है और अंजलि की आंखें अथर्व को ही निहारती रहती हैं। ठीक है, तुम जा सकती हो। जैसे ही अंजलि केबिन के दरवाजे तक पहुंचती है, अथर्व उसे रोकते हुए कहता है, अंजलि, तुम्हें को कुछ कहना है? अंजलि चौंक कर पूछती है, मुझे कुछ कहना है? मुझे क्या कहना है? मैं कुछ समझी नहीं। अब नाटक मत करो, मैं तुमको सुबह से देख रहा हूँ। सुबह से देख रहे हो? क्या देख रहे हो? यही कि सुबह से तुम्हारी नजरें मुझे ही ढूंढ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, अंजलि कहती है। अंजलि मुस्कुराते हुए अपने डेस्क पर वापस आ जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि अथर्व भी उसे चाहने होने। आज तक किसी ने इस तरह से उससे बातें नहीं की थी। जब वह 19 साल की थी तो उसके माता पिता ने उसकी शादी एक प्लेन पायलट प्रकाश से कर दी थी, परंतु दोनों के बीच कभी प्रेम हुआ ही नहीं था। दोनों एक साथ रहते जरूर थे, लेकिन एक अजनबी की तरह। अंत में अंजलि ने प्रकाश से तलाक ले लिया था और एक कंपनी में काम करने लगी थी। इसके आगे का वीडियो और स्टोरी जानने के लिए हमारा अगला वीडियो देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।